कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी है दोपहर का टाइम। कई बार होता है ना, बच्चे जो खाना बना होता है वो नहीं खाते और कहते हैं मम्मा हमें ये नहीं खाना, कुछ और बना दो। तो जी फिर मैं ऐसा ही मेरे साथ हुआ आज। तो मैंने खाना बना रखा था। जब मैं पहले बना के रख देती हूँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, कुछ और ही खाते हैं। या तो खिचड़ी बनवाएंगे, नमकीन चावल बनवाएंगे या फिर कुछ भी। तो जी ये थे वो वर्मेसीली, यानी कि हम तो देसी भाषा में इसको जमी कहते हैं। तो ये बनाई मैंने नमक वाली। बच्चे ज़्यादा इसको खाना पसंद करते हैं। खिले खिले चाउमीन जैसे बन जाते हैं, थोड़ी छोटी। वो क्या है ना, इस बार क्या, अभी जब से मेरी मम्मी नहीं है तो जमों का थोड़ा सा शॉर्टेज ही रहती है। पहले मेरी मम्मी बना के बाँट के भेज देती थी, तो अभी ऐसा है नहीं है, तो इस वजह से। और मैं ना ये जमे लेके आई थी वो जन्माष्टमी की सरगी के लिए। तो ये रखे थे। उस दिन मैं उठी लेट, अलार्म भी लगाया बट मेरे को ना अलार्म पता नहीं सुनाई नहीं दिया या बजा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। तो मेरी रोज़ वाले टाइम पे ही आँख खुली और काफ़ी पछतावा सा हुआ कि मैंने सरगी नहीं खाई जन्माष्टमी पे। तो बस फिर ये रखे थे, पैकेट लाया हुआ। तो छाया ने कहा मम्मा जमे बना दो, तो फिर मैंने जमे बनाए दोपहर के टाइम नमक के। बिल्कुल सिंपल ही बनाते हैं इनको, मतलब जीरे की जगह हम तो अजवाइन में छोंकते हैं और हींग डालते हैं इसमें अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कब्ज करते हैं, तो मतलब थोड़ा ऐंठन सी करते हैं, हैवी होते हैं ना, इसलिए अजवाइन और हींग डालते हैं इसमें। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर अच्छा लगता है खाने में। बहुत से बंदे मटर भी डाल लेते हैं, मूंगफली भी डाल लेते हैं। ज़्यादातर आम जो घरों में बनते हैं तो आलू भी डालते हैं, पर आलू वाले मेरे बच्चे खाते नहीं, सिंपल ही खाते हैं हमारे घर पे। तो मैंने सिंपल ही बना दिए हैं। तो जी बन गए थे, काफ़ी खिले खिले से अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे तो पर्सनली फेवरेट है। तो बच्चों की वजह से जब बना लिए तो फिर मैंने भी खा लिए, है ना। तो फिर तो ऐसे ही होता है। और जबकि मैंने खाना भी खा रखा था, बिना भूख के भी मैंने फिर ये खा लिए थे, मतलब जितने आ सकते हैं पेट में उतने। तो जी ये देखो कितने अच्छे खिले खिले से बनते हैं, एकदम बढ़िया, बिना चिपचिपे होते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जी बस फिर शाम का टाइम था। बारिश आजकल ऐसा है, कभी धूप और कभी बारिश ऐसे चलती ही रहती है। और हमारे यहाँ पे हो जाता है पानी इकट्ठा, तो काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो रहा था। तो फिर मैंने वाइपर से इसको कर दिया साफ़, क्योंकि फिर अंदर बाहर जाते आते हैं बार बार गिल्ला गिल्ला सा रहता है, किच किच सी बहुत ही, मतलब पैर गिल्ले हो जाते हैं। फिर जो सीढ़ियों के नीचे का पोर्च एरिया है वो भी फिर सारा ऐसे चिपचिपा सा रहता है। और फिर बाथरूम में भी यही वाइपर रहता है, यहाँ पे भी। तो फिर थोड़ा सा कई बार तो काफ़ी लेट हम पानी साफ़ करते हैं बाहर का, क्यों अंदर से फिर वाइपर लेके आना पड़ता है। और कई बार बाथरूम में भी फिर बार बार मारना ही पड़ता है, जब भी जाते हैं पैर वगैरह धोते हैं तो फिर वहाँ से लेके आना पड़ता है, तो थोड़ी सी हो जाती है। और मैंने कर दिया साफ़। ये मेरे को मिला बॉम, मैंने फेंक के मारा आर्या के पास। मैंने कहा आर्या बॉम। तो ये खिलौना था इसका, वो जैसे आते हैं ना बच्चों के खेलने वाले बंदूकें वगैरह, तो उसके साथ ही आया था। तो मैंने सोचा ऐसे बाहर फेंकना पड़ेगा कूड़े में, तो मैंने अंदर की तरफ फेंक दिया। अभी आ रहा हूँ ढूंढे तो फिर ये आके कम से कम मिल तो जाएगा ना। और अभी मिल रही हूँ मैं सुबह के टाइम। तो जी रखी थी कल वाली आलू की सब्ज़ी, जब मैंने मतलब आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जब मैंने जमे बनाए, बच्चों ने वो नहीं खाई थी आलू की। तो थोड़ी हमने तो खा ली थी, जो बची हुई रखी थी ना उसको मैंने थोड़ा पीस लिया अच्छे से, ब्लेंडर से ब्लेंड मतलब मिक्स करके, तो आटे में गूंद के फिर बनाए पराठे। भाई ये सब्ज़ी भी थोड़ा सा वो हो जाएगी, बच्चे मतलब यूज़ हो जाएगी, ख़राब नहीं जाएगी, और आलू के पराठे भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बनाई। और सुबह के टाइम में दूध गर्म कर रही हूँ बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है पी भी लेते हैं बच्चों का, फिर ऐसा ही मूड है, कई बार नहीं भी पीते, पर मैंने गर्म कर दिया। अभी बच्चे तैयार होने लग रहे हैं। छाया तो स्कूल गई नहीं है, उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क करना है अपना। तो जी बस अब फटाफट से उनको नाश्ता दूँगी, उनका लंच तैयार करके फिर उनको भेजूँगी स्कूल। तो आज क्या हुआ, मैं ना मतलब मैं ही रोज़ छोड़ने जाती हूँ, पर आज हस्बैंड ने कहा चलो मैं छोड़ के आता हूँ बच्चों को बस स्टॉप तक। तो फिर मेरा थोड़ा सा काम इजी रह जाता है उस टाइम पे। फिर मैंने झाड़ू वगैरह का ये काम कर लिया, क्योंकि आज क्या है ना, आरव कल शाम से सोया था और फिर बीच में वो उठा, दूध वगैरह लिया उसने, फिर सो गया। तो आज उसको थोड़ा आलस आ रहा था, कह रहा था मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटे, फिर रोज़ रोज़ छुट्टी, फिर परसों और उससे अगले दिन भी छुट्टी रहेगी,
तो सैटरडे संडे की, तो बेटे आज चला जाए। तो मैंने उसको फिर गोद में रहा काफ़ी देर तक, वो उसको लाड सा किया, फिर बैठा रहा। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी सारा टाइम हो गया, मतलब पूरा टाइम सही होने लग रहा। तो स्पीड में फिर मैंने काम किया, भाई बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है ना, लंच वगैरह तैयार करना है उनका। तो इस वजह से फिर बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर बच्चों के स्कूल के जाने के बाद ही मैं एक्सरसाइज वगैरह का जो काम है वो करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे टाइम नहीं लगता और फिर शांति से हो जाता है भाई। चाहे मेरे फिर मुझे काफ़ी टाइम लगता है इसमें, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। हालांकि मैं छोटी छोटी कई एक्सरसाइज करती हूँ, मेन मोटिव तो मेरा पेट को ही कम करना है, क्योंकि और बॉडी तो मेरी सब ठीक है। तो इस वजह से मेरे को ना फिर मैं करने लग जाती हूँ, तो फिर मैं पूरा ही अच्छे से करती हूँ भाई, जहाँ तक मेरे से हो सकता है। तो बस फिर मैंने वो सब काम किया। उसके बाद नहाने के बाद पूजा वगैरह का काम किया, और कान्हा जी की जो ड्रेस थी उनको प्रेस करके मैंने पन्नी में लगाया, क्योंकि मैंने छठी पे ही ये देनी थी। और जो ड्रेस है हमारे पड़ोस में थी जो, वो तो मैंने दे दी। और ये जो कान्हा जी की ड्रेस है ये थोड़ा सा दूर मेरे को दे के आनी है, तो वो मैं शाम को या जैसे भी मुझे टाइम लगेगा तभी दे के आऊँगी। मतलब देनी मैं आज ही सोच रखा है, छठी पे ही दूँगी। तो कर दिया मैंने इनको पैक पन्नी में, और इसमें डाल दिया इन्हें परांदा यानी कि कलावा, क्योंकि खाली हमारे यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है देते नहीं हैं, तो ऐसे कलावा वगैरह डालते हैं ज़रूर। तो फिर मैंने साथ में 2 लड्डू या जैसे भी करके मैं इसको मतलब दूंगी। खाली सा अच्छा नहीं लगता ना, तो मन में आता है कई बार विचार, तो हम उसी के हिसाब से फिर काम कर लेते हैं। हालांकि बताता कोई नहीं है हमें क्या करना है। तो ड्रेस कर दिया मैंने पैक, काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो पर्सनली। तो चलो जी, एक मेरा काम हो गया था कंप्लीट। और फिर मेरे को बनाने थे आज कढ़ी चावल, छठी है तो मैं जन्म वगैरह तो देखो कराती नहीं हूँ, पर ये है कि कुछ तो वीरवार था आज, इस वजह से भी कढ़ी चावल बनाने थे, और दूसरा छठी भी थी। मैंने सोचा चलो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खाते तो घर में सभी कुछ है, तो आज कढ़ी चावल बना लेती हूँ, छठी भी है और कान्हा जी को भोग लग जाएगा। तो फिर मैंने इस वजह से फिर बनाई कढ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई है, क्योंकि कल भी मैंने दाल चावल बनाए थे तो थोड़ा सा मेरे को बंद है मेरे चावल। तो फिर मैं अब बनते हैं तो फिर मैं खाती ज़रूर हूँ। तो जी इस वजह से मैंने थोड़े से भाई कान्हा जी के प्रसाद के लिए थोड़ी सी कढ़ी और चावल बन जाए इतना फिर मैंने प्रसाद बनाया। तो पहले बनाई मैंने पकौड़ी डाल के मैं ज़रूर ही बनाती हूँ कढ़ी। वैसे थोड़े से चावल भी डाल लेते हैं, आलू भी डाल लेते हैं, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे। और पकौड़ी हम हमेशा सिंपल ही बनाते हैं, बहुत से बंदे प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बनाते। उसको तो पकौड़े ही बन जाते हैं, उसको खाने का कोई ऐसा वो नहीं है, वो तो एक तरीके का पकौड़ा है, तो हम उसको कढ़ी में नहीं डालते। हम सिंपल पकौड़ी जब बनाते हैं बेसन की, वो कढ़ी के अंदर डालते हैं और हमें वही पसंद है। तो जी बस कढ़ी चावल मैंने पहले बना दिए थे, कढ़ी बनाई। फिर मैंने आरव का मैसेज आ गया था स्कूल से कि उस बस आने वाली है, तो कढ़ी को मैंने अच्छे से मतलब खदा आ गया था उसमें उबाल, तो फिर मैंने कम आँच करके रख के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर चली गई थी मैं आरव को लेने। जब मैं आरव को लेके आई, क्योंकि 2 4 5 7 मिनट लग ही जाते हैं, जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो 2-3 मिनट खड़ा भी होना पड़ता है, बस आने में टाइम लग जाता है। तो फिर आके मैंने क्या, जब मैं आई तो थोड़ी ये पक गई थी, ज़रा सी देर और पकाई मैंने। कान्हा जी को स्नान वगैरह का जो है ना, ये मैंने ना सुबह कर लिया था, पर ये वीडियो जो है थोड़ा सा मैं लेट डाल रही हूँ। क्यों, ये ना जैसे मैंने एडिट की तो ये बाद में फिर आई वीडियो डल गई। तो जी बस कान्हा जी को मैंने फिर वो स्नान वगैरह तो करा दिया। और ये ड्रेस जो है येलो कलर की मैंने बनाई है इनकी आज पहनाने के लिए, तो ये ड्रेस मैं इनको पहना दूँगी। और भोग भी हो गया तैयार, भोग इनको लगा दूँगी मैं। तो बनाए हैं सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाए हैं, और क्योंकि ज़्यादातर कढ़ी चावल का ही थोड़ा सा नेक होता है, और गाय के लिए निकाल दूँगी और कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, बस इतना ही करते हैं। बाकी और मुझे पता भी नहीं है कितना क्या कुछ करना होता है इसमें, तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो जैसा करता है भगवान के लिए, भगवान तो उसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जितनी नॉलेज है तो उसी हिसाब से हम करते हैं अपना भगवान जी के सब काम। तो जी कान्हा जी का झूला वगैरह सब मैंने मतलब थोड़ी जगह सी बनानी पड़ती है ना, फिर प्लेट वगैरह रखने के लिए थोड़ा ठीक सा हो जाए इतना। तो बस आज का व्लॉग बस इतना ही है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जी अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।